जोहार झारखंड, सुप्रभात, सौबे के जोहार। आज हम सर्वनाम से अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो जेटेट के लिए है। चलिए आइए देखते हैं और प्रैक्टिस को मजबूत बनाते हैं। सर्वनाम से है, टॉपिक सर्वनाम है, तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, नागपुरी व्याकरण में सर्वनाम को नागपुरी में सर्वनाम बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। तो सर्वनाम का कै गो भेद मानेला, तो यहाँ पे 7 भेद माना जाता है सर्वनाम का। हिंदी में 6 होते हैं और यहाँ पे एक भेद अलग माना जाता है, आदर सूचक। यहाँ पे क्या आता है, नया आदर सूचक हिंदी से। हिंदी में 6 होते हैं, यहाँ पे एक और पड़ जाता है, 7 हो जाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, संज्ञा का ठाव यानी संज्ञा के बदले ना, ठाव में आवे वाला शब्द व्याकरण में क्या कर लेला, तो संज्ञा के बदले में जो शब्द आता है उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। ठीक, यानी सर्वनाम यानी सर्वनाम, इस तरह से दिया रहेगा नागपुरी में। होते हैं अगला क्वेश्चन, नागपुरी में मोय, मोय मतलब मैं, हमरे मतलब हम, कौन पुरुष का सर्वनाम हो, कहती है उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुष का सर्वनाम है। उत्तम पुरुष का सर्वनाम है। आगे देखते हैं, तोय, तुम, तोहरे ना, नागपुरी में कौन पुरुष का रूप है, तो ये मध्यम पुरुष का, तुम ना, तुम हो गया, तोहरे हो गया, ये जो है मध्यम पुरुष में आएगा। और तीसरा है अन्य पुरुष है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उमन आवत हैं, ई वाक्य में उमन कौन सर्वनाम के ना, तो उमन आवत हैं, तो ऊ जो है वह को बताता है, तो ये एक वचन को बताता है। तो उत्तम पुरुष नहीं, ये उमन मतलब अन्य पुरुष एक वचन का है, अन्य पुरुष एक वचन होना चाहिए। लेकिन मन मन लग गया ना, तो ऊ मन मतलब एक से ज़्यादा बहुवचन को बताएगा। ऊ केवल रहता है तो एक वचन को बताता है, लेकिन ऊ मन हो गया तो ये बहुवचन को बताएगा, तो अन्य पुरुष बहुवचन हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब आते हैं नागपुरी में, नागपुरी में ई यानी यह, ऊ मतलब वह, कौन सर्वनाम का उदाहरण है। ई, यह, ऊ जो है वह, ये सब जो है निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। नहीं, निजवाचक नहीं होगा, इसमें जो है दूर या पास के रखे जैसे निश्चित वस्तु के बारे में बोलते हैं, तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। कह रहा कि पास या दूर की किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति को संकेत करने वाले सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो ई और ऊ जो है वो निश्चितता को बता रहा है, इसलिए निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। आगे आते हैं 7वां क्वेश्चन, कोनो और केखो नागपुरी में कौन सर्वनाम होके, कौन मतलब कोई और केखो मतलब ना किसी को, तो ये यहाँ पे जो है निश्चितता नहीं है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन और कोई मतलब विशेष के बारे में नहीं बोल रहा है, कोई भी हो सकता है, तो ये जो है अनिश्चितता को बता रहा है, इसलिए जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा इसका ऑप्शन। आगे देखते हैं, जे जागी से पावी में ई वाक्य में जे से कौन सर्वनाम है। जे जागी से पावी यानी कि ये जे और से जो है संबंध को बता रहा है ना, एक दूसरे संबंध को बता रहा है, इसलिए संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जे से जोन तोन ये सब जो है संबंधवाचक सर्वनाम है। फिर अगला क्वेश्चन है, के, का, कौन, कहाँ, ये सब कौन सर्वनाम कर प्रजाति में आवेना। के, का, कौन ना, ये सब जो है प्रश्नवाचक है, प्रश्न पूछने में आता है, इसमें निश्चित नहीं सवाल पूछ रहा है, इसलिए प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। मोय आपन काम करब ना, वाक्य में आपन और अपने कौन सर्वनाम हो गए। मोय आपन काम करब और अपने, तो ये जो है
अपने जो है आदर्श मोय आपन काम करो, तो मोय जो है निजवाचक सर्वनाम है। खुद के लिए अपने काम करो मतलब अपने बारे में बोल रहा है, स्वयं के बारे में, मतलब निजवाचक सर्वनाम है। आदर में दूसरे के बारे में आदर का वर्ड यूज किया जाता है। नागपुरी में आदर देवे ले, अगला क्वेश्चन है कि नागपुरी में आदर देवे ले तोय तुम कर जगह में सर्वनाम कर प्रयोग होवेला, तो रौरे या अपने शब्द का होता है प्रयोग, तो रौरे या अपने। 12वां क्वेश्चन देखते हैं, केखो नखे आयल, केखो नखे आयल यानी कोई नहीं आया है में ई वाक्य में केखो का है, केखो नहीं आया मतलब प्रश्नवाचक है, प्रश्न पूछ रहा है। केखो कोई नहीं आया है, कोई नहीं आया है, तो वह केखो नखे आयल मतलब केखो के बारे में पूछ रहा है, तो केखो जो है अनिश्चय है, कोई के बारे में कह रहा है, कोई यानी ये अनिश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अगर ये वाक्य पूछता है तो प्रश्नवाचक होता है। अब आते हैं, ई मोर घर हेके और ऊ तोर, तो ई और ऊ क्या बताता है, तो ई और ऊ जो है निश्चयवाचक सर्वनाम को बता रहा है कि ई घर मेरा है, ऊ घर तुम्हारा है, निश्चितता को बता रहा है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, इसलिए निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। उसी तरह से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुषवाचक सर्वनाम कर नागपुरी में कयगो भेद होएला। पुरुषवाचक सर्वनाम में नागपुरी में 3 भेद होते हैं, कौन कौन, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ये 3 हैं, उत्तम बोलने वाला, पुरुष सुनने वाला, मध्यम और अन्य जो है जिसके बारे में बात हो रही है, तो 3 आएंगे। ठीक, रौरे जाब, वाक्य में रौरे कौन सा सर्वनाम है, आदरवाचक है, तो आदर सूचक है, यहाँ तो सभी कह रहे हैं कि आदर कौन सा है, इसमें उत्तम है, अन्य है, तो रौरे जाब, रौरे जाब जो है आदर सूचक मध्यम पुरुष हो जाएगा। सुनने वाले के बारे में बोला जा रहा है तो मध्यम पुरुष हो जाएगा, श्रोता के बारे में प्रयोग किया जा रहा है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16वां, नागपुरी में केकर, जेकर, सेकर कौन सर्वनाम कर रूप है। ये जो है केकर, जेकर, सेकर ये सभी जो है संबंध को बता रहा है, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। फिर कह रहा है अगला क्वेश्चन कि जो सर्वनाम से कोनो निश्चित वस्तु चाहे आदमी का बोध नहीं होवेला ओकर का कहना, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अपने मन खाब खाब, यहाँ अपने मन के कर ले प्रयोग होए हैं। अपने मन खाब मतलब अपने बारे में कह रहा है, आदर अपने मन मतलब आदर सूचक वाक्य है अपने, तो आदर सूचक वाक्य है अपने मन खाब, यानी इसमें जो है मन भी लग गया तो बहुवचन हो गया, आदर सूचक बहुवचन, और ये जो है श्रोता के बारे में बोला जा रहा है इसलिए मध्यम पुरुष हो जाएगा, तो आदर सूचक मध्यम पुरुष यानी बहुवचन ये होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कथन पे आ जाते हैं। देखते हैं कथन, नागपुरी में आदर सूचक सर्वनाम रौरे कर संगे क्रिया बहुवचन कर लागेला, है कि रौरे के साथ जो है क्रिया में बहुवचन का प्रयोग होता है, तो हाँ सही है। आदर देने के लिए हिंदी की तरह नागपुरी में भी एक व्यक्ति रौरे आपके बहुवचन की क्रिया जाब जाएंगे का प्रयोग किया जाता है, सही है। आदर देवे ले व्याकरण में एक वचन कर्ता के बहुवचन कर रूप देल जाला, हाँ कर्ता एक ही वचन रहता है लेकिन उसका जो है बहुवचन का रूप दे दिया जाता है, दोनों सही है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 20, जैसे जौन तौन अनिश्चय वाचक सर्वनाम है के, तो जौन तौन जैसे ना पूछ रहा है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, तो जैसे तो संबंधवाचक है लेकिन जौन तौन जो है अनिश्चयवाचक है, तो इसलिए ये जो है गलत है, ये जो है वो गलत है। रीजन देखते हैं, रीजन के बारे में
ई वाक्य में दुई गो बात के जोड़े कर काम करेना। ई वाक्य में दुई गो वाक्य को जोड़े के काम करेना। तो हाँ सही है, आर सही है। जैसे और जोन तोन का जो है प्रयोग वाक्य को जोड़ने के रूप में किया जाता है, इसलिए ये सही है, आर सही है, ये गलत है। तो आर सही है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इस तरह से इस सर्वनाम का क्लास में 20 MCQ हो गया। अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ना, जिससे कि हम और भी मोटिवेट हों और नए नए क्लास लाते रहें। तो हमारे चैनल को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाइप भी कर दीजिए, जिससे ये यूट्यूब के प्रोसेस में आ जाए। थैंक यू।